हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हम चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। पिछले भाग में हमने बात की थी रिएक्शन मैकेनिज्म में। हमने जो लास्ट किया था न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल के बारे में समझा था कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं और किस तरीके से आप उनको पहचान पाएंगे देख के कि न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। और किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का जब बॉन्ड क्लीवेज होता है अकॉर्डिंग टू होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक, तो किस तरीके से वो बॉन्ड टूटते हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चन हमने किए थे, है ना। तो आज हम इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में उसको देखेंगे किस तरीके से होता है ना। तो उसको समझने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात की थी कि इलेक्ट्रोफाइल जनरली क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं, और प्रोटॉन लवर होते हैं, उनको पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल होते हैं, जिनको क्या करना होता है, आपको इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाना है, नेगेटिव की तरफ जाना है, ठीक है ना। इस तरीके से उनको जाना होता है। तो आज सबसे पहले बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के बारे में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट in organic reaction, electron movement in organic reaction, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉनिक का जो मूवमेंट है ऑर्गेनिक रिएक्शन में कैसे होता है, कि जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, हम उसे कर्व्ड एरो नोटेशन से दिखाते हैं, है ना। वो दिखाता है कि कैसे जो आपका बॉन्डिंग में चेंजेस होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रीडिस्ट्रीब्यूशन के कारण, है ना। तो किस तरीके से आपकी जो चेंज होती है पोजीशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या वो कर्व्ड एरो स्टार्ट होता है उस पॉइंट से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट करता है, और जहाँ पे वो क्या हो रहा है उसकी लोकेशन पता लगाती है ना। तो अलग अलग तरीके हैं कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को दिखाने के लिए। जैसे कि पहला कि आपके पास सपोज इस तरीके से ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाई, और फिर ये आपके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सपोज इस तरीके से आपके पास क्या है, ये डबल बॉन्ड है, बीच में कोई आपके पास वाई है, सिंगल बॉन्ड। तो इसका जो होगा मूवमेंट किस तरीके से होगा कि अब जब डबल बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, इसके पास चले जाएगा। अब डबल बॉन्ड इसके पास चला जाएगा तो इधर सिंगल बॉन्ड बचेगा आपके पास, ठीक है ना। और यहाँ पे वाई, और इस तरफ अभी क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, है ना। हमने बोला कि क्या हुआ, पाई बॉन्ड का क्या हुआ, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है कहाँ से, एडजेसेंट बॉन्ड पोजिशन में। तो फ्रॉम pi bond to adjacent bond position, ठीक है। फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, है ना, पाई बॉन्ड से एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन में, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्या होगा आपके पास, दूसरा इस तरीके से डबल बॉन्ड वाई, ठीक है ना, और ये सिंगल बॉन्ड। अब हमने क्या कहा कि ये जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, उस तरीके से गया, है ना, डबल बॉन्ड। अब इसने हुआ, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, सिंगल बॉन्ड वाई। अब वाई पे एक्स्ट्रा आ गए तो उसके पास ये एक्स्ट्रा लोन पेयर की तरह दिखाई देंगे, फिर सिंगल बॉन्ड, है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम, ठीक है, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम। उस जो पहले वाले में आपका एडजेसेंट बॉन्ड में गया था, पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया था, एडजेसेंट बॉन्ड में गया था, उस तरफ गया था, तब डबल बॉन्ड लगा था। यहाँ पे पाई बॉन्ड से एडजेसेंट एटम पे गया, जिस वजह से एटम के ऊपर आपके पास लोन पेयर आ गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके पास हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से दो, तो ये हो गया आपके पास। तीसरा किस तरीके से बता सकते हैं कि आपके पास वही है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड वाई, और यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, फिर सिंगल बॉन्ड, है ना, इस तरीके से। अब इसमें क्या हुआ कि वाई
ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाई, ये जो लोन पेयर इस पे आके उतर गए दो, क्योंकि आपको पता है कि एक बॉन्ड हुआ, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो इस पे दोनों आपके पास आ गए, तो हुआ क्या, फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, ठीक है। फ्रॉम एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, एटम से एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन पे क्या गया है, आपका इलेक्ट्रॉन उतर गया, ठीक है ना। इस तरीके से हुआ। ये जो मूवमेंट है सिंगल इलेक्ट्रॉन का, उसको हम इंडिकेट करते हैं एक सिंगल बारबेड फिश हुक से, मतलब हाफ हेडेड एरो से, है ना, हाफ हेडेड एरो से करते हैं। अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन जाता है, हाफ हेडेड एरो, जैसे हमने देखा था कि होमोलिटिक फ्यूजन में अगर हमने ऐसे की थी कि भाई ए और बी है, इसको होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा था, तो हम हाफ हेडेड एरो कर रहे हैं, हाफ हेडेड एरो का इस्तेमाल कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन इस पे, सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है, ठीक है ना, और सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पे जा रहा है, तो हाफ हेडेड एरो का इस्तेमाल हम कर रहे थे। इसी तरीके से अगर जो मूवमेंट होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन का, उसे हम हाफ हेडेड एरो से करते हैं। जैसे कि जब आपका हाइड्रोक्साइड आयन का ट्रांसफर होता है इथेनॉल से, है ना, तो या फिर आपका जो क्लोरो मीथेन का क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ, तो जो मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, कर्व्ड एरो से हम उसको डिपिक्ट करते हैं ऐसे कि भाई सपोज आपके पास क्या है, इस तरीके से OH है ना, इस तरीके से OH है। अब O के पास क्या होंगे, इसके 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होंगे। एक उसने H के साथ बॉन्ड बना रखा, यहाँ पे माइनस चार्ज आया, ठीक है ना। फिर प्लस आपके पास क्या है, यहाँ पे CH3Br क्लोरोब्रोम, आपके पास ब्रोमोमीथेन है ना, अगर ब्रोमोमीथेन है या क्लोरोमीथेन है, ब्रोमोमीथेन है, ठीक है ना। आप क्या बनेगा, अब इस तरीके से आप देखेंगे कि भाई ब्रोमीन के पास भी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड बना हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके गया, ब्रोमीन क्या हुआ, अब इलेक्ट्रॉन लेके चले गया, तो उस और क्या हुआ, यहाँ से ये इस पे आके लग गया, ठीक है ना, C पे आके ये लग गया, तो क्या बन जाएगा ये इस तरीके से CH3OH और प्लस Br, है ना। Br के ऊपर नेगेटिव आया क्योंकि वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लेके गया है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और वो इलेक्ट्रॉन लेके भी गया, तो उसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज इस तरीके से आ गया, है ना, इस तरीके से। इसी तरीके से सेम आपके पास सपोज क्या है, क्लोरोमीथेन है, CH3Cl, ठीक है ना, ये है। अब हुआ क्या, आपने देखा कि भाई क्लोरीन ने अपना बॉन्ड लिया, CH3 ने अपना बॉन्ड लिया, हाफ हेडेड एरो से हमने इसको शो किया, ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, CH3 डॉट प्लस Cl डॉट, है ना। ये होमोलिटिक फ्यूजन में होता था कि दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक फ्रेगमेंट के साथ में गया, अलग अलग तरीके से ये गया, है ना। तो इस तरीके से ये होता है, आई बात समझ में। तो ऐसा आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है ना। चलिए अगला आता है कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है वो किस तरीके से होता है, ये आपको बताना है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कई तरीके से होता है कि भाई किसी में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, होता है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है ना। आइदर ये तो ग्राउंड स्टेट में होगा किसी एटम या किसी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के इन्फ्लुएंस के कारण, या फिर किसी अप्रोप्रिएट अटैकिंग रेजेंट के मॉलिक्यूल में, है ना, कि भाई उसके साथ कोई अटैकिंग रेजेंट है या कोई ग्रुप लगा है, तो उस ग्रुप के इन्फ्लुएंस के कारण होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिस्प्लेस करते हैं ड्यू टू इन्फ्लुएंस इन एन एटम और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो कि उसके साथ लगा हो, है ना, उस लगा हो। होता क्या है इसमें कि पोलराइजेशन इफेक्ट के कारण होगा कि भाई पोलराइजेशन कोई ग्रुप करेगा, पोलराइजेशन, उस कारण से इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट करने लगेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, ये कुछ एग्जांपल हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के, है ना। जो टेम्पररी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स होते हैं वो आपके उन मॉलिक्यूल्स में देखे जाते हैं जहाँ पे कि
रिएजेंट क्या करता है, अप्रोच करता है अटैक करने के लिए, है ना। इस तरीके के इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहे जाते हैं या पोलराइजेबिलिटी कही जाती है ना। इसमें हमने इन्हीं के बारे में बात करना। तो पहला जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, पहला इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना, इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है कि सपोज आपके पास की कोई कार्बन चेन है, सी इस तरीके से कोई कार्बन चेन है ना, और यहाँ पे आपके पास कोई हैलाइड लगा है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट कब हुआ, हमने क्या बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होगा कि जब उसके साथ कोई ग्रुप लगा हो, है ना, और वो उसके इन्फ्लुएंस में ऐसा हो। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या है कि सपोज क्या हैलोजन लगा है, अब आपको पता है कि हैलोजन हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है कार्बन से, है ना। तो वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, अपनी तरफ क्या करेगा, अपनी तरफ उनको खींचने की कोशिश करेगा, है ना। जब अपनी तरफ इनको खींचने की कोशिश करेगा होगा क्या कि इसके ऊपर हल्का, वैसे तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग हुई है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके ऊपर हल्का सा डेल नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना, हल्का सा चार्ज आ गया नेगेटिव, तो एक तरीके से क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इस वजह से कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, हल्का सा डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। तो ये जो इफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है जनरली, है ना। तो जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने पे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है बॉन्ड को अपनी तरफ खींचता है ना। और ऐसे जो शिफ्ट होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, उससे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का जन्म होता है ना, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो बॉन्ड पोलैरिटी होती है उससे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट आते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जैसे कि मैंने आपको इस तरीके से बताया, है ना। तो आप हुआ क्या, कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर डेल प्लस आया, अब कार्बन को भी चाहिए होगा, तो ये क्या करेगा, इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इससे। अभी इलेक्ट्रॉन इससे शिफ्ट करेगा तो अब इसके ऊपर हल्का सा क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, डबल डेल पॉजिटिव आ जाएगा, है ना, डबल डेल पॉजिटिव इस तरीके से इस पर आ जाएगा। फिर और आगे को जाएगा, फिर ट्रिपल डेल पॉजिटिव आ जाएगा। तो देखा गया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है, समझ आया कि इंडक्टिव होता क्या है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं, है ना। और इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है जब आप उससे दूर चले जाएंगे, जैसे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से आप इस तरफ जाएंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिक्रीज होने लगता है। इंडक्टिव इफेक्ट decreases as we move further। जैसे जैसे हम दूर जाते चले जाते हैं, जैसे जैसे हम दूर जाते हैं वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, आपका कम होते चले जाता है। आई बात समझ में, इस तरीके से इंडक्टिव कम हो चले, ये इस तरीके का जो इफेक्ट है उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। अब ये इंडक्टिव इफेक्ट आपका दो तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं आपके पास, ठीक है ना। दो तरीके के इंडक्टिव हमारे पास पाए जाते हैं, एक आता है माइनस आई इफेक्ट, एक आता है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना। एक होता है माइनस आई और एक होता है प्लस आई, है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है, इसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना, खींचना, है ना। इलेक्ट्रॉन को क्या करना, विड्रॉ करना, खींचना, ठीक है ना। कि आपके पास ये कार्बन चेन थी, इसके पास कोई क्या लगा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव। फिर इधर ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन की, ये C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C1 फिर C2 से खींचेगा तो इसमें डबल डेल पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से, तो ऐसे वाले जो इफेक्ट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट को शो करते हैं, है ना। जैसे कि आपके पास हो गया, जैसे कि आपके पास जो जितने भी हैलाइड ग्रुप हैं आपके पास, है ना, HCl नेगेटिव हो गया,
है ना, Br हो गया, Cl हो गया, Br हो गया, आपके पास NO2 हो गया, है ना, NO2 हो गया आपके पास, ठीक है ना, और आपके पास साइनाइड हो गया, CN हो गया, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास, ठीक है ना। ये इस तरीके के जो ग्रुप है ये आपके क्या करते हैं, और आपके पास जैसे और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, COOH हो गया, ईस्टर हो गया, COR हो गया। तो ये वाले जो ग्रुप हैं ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये क्या करते हैं, माइनस इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, माइनस इफेक्ट। हेलोजेंस और ये अलग, हेलोजेंस हो गए ना आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना, आपके आयोडीन, ये हेलोजेंस हो गए, NO2 नाइट्रो ग्रुप हो गया, साइनाइड CN, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और ईस्टर हो गया COOR। तो इस तरीके के ग्रुप है ये। और आपका एक एराइल एराइल ऑक्सी भी होता है, एराइल ऑक्सी, है ना आपका, जैसे कि OAR, है ना, OAR हो गया ये वाले, यानी क्या हो गया आपके पास, कोई बेंजीन रिंग है उसके ऊपर क्या लगा O, जैसे फिनॉक्साइड हो गया, है ना, इसमें क्या आ जाएगा, ये इस तरीके से बेंजीन रिंग है और इसके ऊपर क्या लगा है, O लगा हुआ, ठीक है ना, ये फिनॉक्साइड ग्रुप हो गया आपके पास। तो इस तरीके से आपके पास ये ग्रुप होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आई बात समझ में, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर खींच रहे हैं ना, इससे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो ये माइनस इफेक्ट शो करते हैं, ठीक। तो दूसरा जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है आपके पास, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना। पहला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, प्लस आई इफेक्ट, अभी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहला क्या था आपके, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है। अभी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में क्या है कि जैसे ये कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरीके से कार्बन लगे हुए, है ना, और ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, C4 है, इस तरीके से यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है। अब क्या होगा, ये क्या करेगा, इस अपने तरफ ये क्या कर रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो इसमें ऊपर हल्का सा डेल नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव, फिर और ये क्या करेगा, इस पे ये हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, ये वाला C2 इससे खींचेगा, इसके ऊपर क्या डबल डेल नेगेटिव आ जाएगा, फिर इससे खींचेगा डबल डेल, ट्रिपल डेल नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से तो एक्स ने क्या करा, इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस आ गया, और C1 ने लिए तो उसके बाद डेल नेगेटिव आ गया, फिर C2 ने C1 से लिए डबल डेल नेगेटिव, फिर C3 ने C2 से लिए ट्रिपल डेल नेगेटिव, है ना। आप देख पा रहे, एक डेल का मतलब क्या होता है, बहुत स्मॉल, एक डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल पोर्शन, बहुत छोटा, है ना। डेल्टा का मतलब क्या है, स्मॉल पोर्शन, बहुत छोटा, और डबल डेल्टा आ गया तो और छोटा, ट्रिपल डेल्टा तो और छोटा। तो हमने देखा कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये जो इफेक्ट है क्या होता है, आपका सब्स्टिट्यूएंट बॉन्ड में पास करता है, लेकिन जो इफेक्ट है डिक्रीज करता है एज नंबर ऑफ इंटरबॉन्डिंग बॉन्ड इंक्रीजेस और बिकम आपका स्मॉल आफ्टर 3 बॉन्ड के बाद बहुत ही कम हो जाता है, बहुत ही मतलब नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर, है ना। तो ये माइनस आई इफेक्ट होता है, सॉरी प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना। जैसे कि आपके एग्जांपल हो गए जितने भी एल्काइल ग्रुप है ना, एल्काइल ग्रुप में आपके पास मिथाइल आ गया, एल्काइल ग्रुप में कौन कौन आ गया आपके पास, मिथाइल आ गया CH3, है ना, आपके पास क्या आ गया, मिथाइल हो गया आपके पास CH3, या आपके पास क्या हो गया, C2H5 हो गया, इथाइल हो गया, एक तो मिथाइल हो गया, एक आपके पास इथाइल हो गया, है ना। तो इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप को, है ना। ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं उस कार्बन को, चेन को, ठीक है ना। तो इस तरीके के इफेक्ट आपने देखे, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाते हैं, प्लस आई और माइनस आई, ठीक है ना। प्लस आई और माइनस आई क्या है, इस तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि हमारे पास है एक क्वेश्चन कि विच बॉन्ड इज मोर पोलर इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, विच बॉन्ड इज मोर which bond is more polar in the following pair of molecule, in the following pair of molecule, which bond is more polar in the following pair of molecule,
है ना। कौन सा बॉन्ड आपका मोर पोलर है इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल में, है ना। जैसे कि पहला आपके पास क्या है, CH3-H, ठीक है, कॉमा CH3Br, ये है। इन दो पेयर है, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो ज्यादा पोलर है ना, ज्यादा पोलर है। अब हमने देखा भाई एक तो हमारे पास क्या है CH3 और C है, एक आप ये देखो CH3 से एक Br है। तो कार्बन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इतना, क्योंकि कार्बन के साथ एक जगह हाइड्रोजन है और एक जगह कार्बन के साथ क्या लगा है, आपका ब्रोमीन लगा है। तो हाइड्रोजन और ब्रोमीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ब्रोमीन है ना। Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आपका व्हाट, Br इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आपका हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Br है। हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Br। Br क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो Br क्या करेगा, अपनी तरफ इसको खींचेगा, Br इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। जब Br इलेक्ट्रोनेगेटिव खींचेगा, इसके ऊपर डेल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, तो पोलर बन गया है। इधर CH4 पोलर नहीं है बल्कि CH3Br पोलर है, तो CH3Br आपका ज्यादा पोलर है, ठीक है ना। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है आपके पास CH3NH2, CH3NH2, CH3NH2 और CH3OH। एक है CH3NH2, एक है CH3OH, ये है ना, CH3NH2 और CH3OH, ठीक है ना। तो कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, नाइट्रोजन से, है ना। ऑक्सीजन क्या होता है, एक सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, फिर उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है ना। सबसे ज्यादा फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है ना। नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है ना। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन व्हाट, नाइट्रोजन, है ना। तो ये क्या करेगा, ज्यादा खींचेगा, इसके ऊपर हल्का डेल नेगेटिव डेल प्लस, है ना। इसके ऊपर भी डेल नेगेटिव डेल प्लस आएगा, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला ज्यादा पोलर। वो बोल रहा है मोर पोलर कौन है, तो ये वाला ज्यादा पोलर होगा। मोर पोलर कौन है आपके पास, CH3OH मोर पोलर है एज कम्पेयर टू CH3NH2, है ना। अमीन है ये ना, और ये क्या है, एल्कोहल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आई बात समझ में। तीसरा है आपके पास CH3OH और CH3SH, CH3OH और CH3OH और CH3SH, CH3OH और CH3SH है ना। एक आपके पास क्या है, CH3OH है, और एक आपके पास क्या है, CH3SH है ना। ये है, तो इनमें से एक तो आपके पास अल्कोहलिक थाइनाइल हैलाइड है, थाइनाइल मिथाइल है ना। तो कौन सा ज्यादा होगा, हम देखेंगे भाई वही, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर ऑक्सीजन क्या है, सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये वाला क्या होगा, मोर पोलर होगा। CH अल्कोहल क्या होगा, मोर पोलर होगा, CH3SH से अल्कोहल ज्यादा पोलर होगा। आई बात समझ में, ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है, अगला हमारे पास है इन which carbon dash carbon bond of CH3 CH2Br, है ना। in which carbon dash carbon bond of CH3 CH2Br, the inductive effect is expected to be least, is expected to be least, है ना। बोल रहा किस कार्बन पे आपका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, सबसे कम होगा। CH3 CH2 फिर CH2Br है ना। अगर हम बोले कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, इस तरीके से है ये,
है ना। ब्रोमीन है, हमने कहा कि जो मैग्नीट्यूड होता है इंडक्टिव इफेक्ट का धीरे धीरे कम होता है जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जो इंटरवेनिंग बॉन्ड है उसमें हम बढ़ते चले जाते हैं। तो इफेक्ट आपका लीस्ट होगा कार्बन थर्ड वाले पे, क्योंकि यहाँ पे एक खींचेगा, इसके ऊपर क्या आएगा, डेल नेगेटिव, डेल प्लस, फिर क्या करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, इसमें डबल डेल पॉजिटिव आ जाएगा, फिर इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके ऊपर क्या आएगा, ट्रिपल डेल पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। इस तरीके से ये होगा कि कार्बन डैश कार्बन बॉन्ड में इंडक्टिव इफेक्ट आपका लीस्ट किस में होगा, जो कम होगा वो इसमें होगा। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये चीज होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसने बोला था कार्बन, कौन से कार्बन बॉन्ड में आपका इंडक्टिव सबसे कम होगा, तो जैसे आप दूरी, जैसे आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से दूर होते चले जाएंगे या आप इंडक्टिव इफेक्ट के सेंटर से दूर होते चले जाएंगे, वैसे वैसे इफेक्ट कम होते चले जाता है ना। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट इफेक्ट कहाँ पे है, इस जगह पे, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्या होता है इस तरीके के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो जनरली ये इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपके पास चीज थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंडक्टिव से रिलेटेड और क्वेश्चन देखें। CH3 CH2 एक F है, CH3 CH2 F, और एक है CH3 CH2 Cl, है ना, ये दो हैं। तो कौन सा ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, है ना, कौन सा ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, या आपका इंडक्टिव इफेक्ट तो दोनों ही शो कर रहे हैं, लेकिन पोलर कौन सा होगा ज्यादा। तो आप देख रहे हैं एक तरफ फ्लोरीन लगा है, एक तरफ क्या लगा है, क्लोरीन है, एक तरफ फ्लोरीन है, एक तरफ क्या है, क्लोरीन है, ठीक है ना, फ्लोरीन क्लोरीन है। तो हम देखते हैं कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन से, है ना। तो ये वाला ये बॉन्ड को जल्दी अपनी तरफ खींचेगा, तो हम बोलेंगे CH3 CH2 F क्या है, ज्यादा पोलर है। CH3 CH2 F क्या है, ज्यादा पोलर है, एस CH3 CH2 Cl, है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ज्यादा पोलर हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आई बात समझ में कि भाई कौन ज्यादा पोलर है, कौन पोलर कम है ना। तो इस तरीके की इफेक्ट, इस तरीके की जो इफेक्ट है जनरली हम इस तरीके से हम उनको देखते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमारे पास ये है, ये आपके पास है टॉलीन, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है NO2 नाइट्रोबेंजीन है ना। तो बताओ कौन सा इफेक्ट ये शो करेंगे, है ना, कौन कौन सा इफेक्ट आपका शो करेगा। तो हम देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग के पास CH3 ग्रुप लगा है और CH3 मिथाइल ग्रुप है, तो ये तो आपका क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट देगा, है ना, ये प्लस आई देगा। और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है, ये क्या देगा, माइनस आई इफेक्ट देगा, है ना। तो ये प्लस आई इफेक्ट दे रहा है और ये क्या दे रहा है, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है ना। तो ये प्लस आई इफेक्ट है आपका और ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट। तो CH3 वाला क्या है, प्लस आई इफेक्ट होता है, और NO2 वाला क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। क्यों करेगा भाई, NO2 आपको बताया पीछे एग्जांपल में, ये प्लस आई माइनस आई शो करता है, और मिथाइल ग्रुप क्या करता है, प्लस आई शो करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे एक आपके पास ये है CH3 COOH plus OH negative gives CH3 COO negative plus H2O, ठीक है ना। इसमें बताना आपको, आइडेंटिफाई द रिएजेंट शोन इन द बोल्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन एस न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। आपको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये है ना, ये अंडरलाइन किया हुआ हमने। आपको बताना कि ये रिएजेंट जो आपने अंडरलाइन किया है इस इक्वेशन में, वो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। तो आपको बताया था कि OH नेगेटिव क्या किस तरीके से काम आता है, एक तो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव है, तो नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ जाएगा, नेगेटिव क्या करेगा, प्लस की तरफ जाएगा आपका, है ना। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, सॉरी ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। नेगेटिव वाले कैसे थे, न्यूट्रोफाइल थे, नेगेटिव वाले क्या थे आपके, न्यूक्लियोफाइल थे, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, एक्ट करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल है एक, है ना। और यहाँ पे कोई पॉजिटिव वाला पार्ट होता तो हम उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे थे न्यूक्लियोफाइल
जनरली नेगेटिवली होंगे और वो प्लस की तरफ जाएंगे। और आप अगर किसी न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में भी देख लो, जैसे H2O में भी देख लो आप, तो H2O में भी हम देखते हैं कि O के ऊपर क्या है, आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो उस वजह से वो भी क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, तो वो क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। और इलेक्ट्रोफाइल कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, है ना, पॉजिटिवली चार्ज की तरह होते हैं, तो क्या किस तरफ जाएंगे, नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो इस तरीके से हमने कहा कि भाई इस तरीके से ये चीजें हो सकती है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये हमने पढ़ा, ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। इंडक्टिव इफेक्ट होता है दो तरीके से, माइनस आई प्लस आई, है ना। रेजोनेंस भी एक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या होता है ना। तो इस तरीके से आज आपने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट देखा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरीके से कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है, जिसमें कि आपने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में समझा और बॉन्ड मूवमेंट के बारे में भी समझा कि बॉन्ड मूवमेंट किस तरीके से होता है। पाई बॉन्ड का आपका एडजेसेंट बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में जाता है, या एडजेसेंट बॉन्ड से एटम के ऊपर जाता है, या एटम से बॉन्ड में जाता है। तो इस तरीके से हमने काफी देखे, मेरे ख्याल से आप लोगों को इस तरीके से चीजें समझ में आई होंगी आज, किस तरीके से आप इंडक्टिव इफेक्ट को कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस।